ओम शांति। आज हम 20 फरवरी 2026 की शिव बाबा की मुरली पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। ओम शांति। मुरली यानी शिव बाबा के द्वारा दिया गया रोज का ज्ञान। और आज का ज्ञान एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हम वाकई अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? और अगर हाँ, तो वो कलम और कागज हमें कहाँ से मिलेगा? आज हम इसी की खोज करेंगे। बिल्कुल। और यही सवाल ही आज की मुरली का सार है। बाबा की एक लाइन है, मीठे बच्चे तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए, इस पढ़ाई में ही कमाई है। बस इन्हीं दो शब्दों, पढ़ाई और कमाई में तकदीर बनाने का सारा राज छिपा है। बिल्कुल। लेकिन जब हम पढ़ाई और कमाई सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत स्कूल, कॉलेज, डिग्री, नौकरी, पैसा, मतलब यही सब आता है। पर जाहिर है बाबा इस लौकिक कमाई की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए इसी को खोलते हैं। मुरली में दो तरह की पढ़ाई का जिक्र है और दोनों से बनने वाली तकदीर में जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। जी। एक तरफ है दुनियावी पढ़ाई, जिससे हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनते हैं। बाबा कहते हैं कि ये पढ़ाई इस पुरानी दुनिया के लिए है, मतलब सिर्फ इस एक जन्म के लिए। अच्छा। ये मृत्यु लोक है और यहाँ की सारी कमाई, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ शरीर के साथ ही खत्म हो जाना है। तो ये सिर्फ अलग अलग विषयों की बात नहीं है, ये तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। एक तरफ एक जन्म का आरओआई, हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और दूसरी तरफ कुछ और ही है। बिल्कुल। बाबा जो रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसका आरओआई 21 जन्मों का है। ये नई दुनिया यानी स्वर्ग का राज्य भाग्य पाने की अविनाशी कमाई है। अविनाशी कमाई। हाँ, एक से आप इस जन्म की आजीविका कमाते हैं और दूसरी से आप 21 जन्मों की तकदीर बनाते हैं। एक बेहद का बाप है तो तकदीर भी बेहद की बनाना सिखाते हैं। और इसी बात को और गहरा करते हुए मुरली में कहा गया है कि बाबा एक ही समय में 3 भूमिकाएं निभाते हैं, बाप, टीचर और सद्गुरु। अब ये बात मुझे हमेशा थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। कैसे? कि बाप का प्यार, टीचर का अनुशासन और गुरु का वैराग्य, ये तीनों भूमिकाएं इतनी अलग हैं। क्या असल में इन तीनों को एक साथ निभाना संभव है? कहीं एक भूमिका दूसरी पर हावी तो नहीं हो जाती? ये बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। दुनिया में भी हम देखते हैं, अगर कोई पिता अपने बच्चे का टीचर बन जाए तो या तो वो बहुत सख्त हो जाता है या बहुत नरम। संतुलन बनाना मुश्किल है। सही बात है। लेकिन बाबा की बात निराली है, क्योंकि वो निराकार हैं, देह के बंधन से परे हैं। वो कैसे? देखिए, लौकिक बाप हमें जायदाद का वारिस बनाते हैं, लेकिन वो जायदाद विनाशी है। टीचर हमें हुनर सिखाते हैं, पर सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए। और गुरु, हाँ, गुरु। लोग गुरुओं के पास शांति या मुक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन कोई गुरु ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें अपने साथ घर वापस ले जाऊंगा। वो खुद भी तो रास्ता नहीं जानते। ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। अब बाबा की भूमिका देखिए। बाप के रूप में वो हमें स्वर्ग की अविनाशी जायदाद का मालिक, अपना वारिस बनाते हैं। टीचर के रूप में वो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का वो ज्ञान देते हैं जो दुनिया की किसी किताब में नहीं है, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जी, और हमारा 84 जन्मों का चक्र कैसे घूमता है। और सद्गुरु के रूप में वो एकमात्र गाइड हैं जो हमें दुखों से मुक्त कर वापस परमधाम, हमारे असली घर ले जाने का वायदा करते हैं और ले भी जाते हैं। तो तीनों भूमिकाएं एक दूसरे को पूरा करती हैं, उन पर हावी नहीं होती। बिल्कुल। ये बाप, टीचर और सद्गुरु वाला विचार तो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मुरली में एक बात इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, जो शुरू में ही एक प्रश्न के रूप में आती है। जी। और वो ये है कि कभी-कभी अच्छी दिखने वाली चीज भी एक रुकावट बन सकती है। बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार यानी दिव्य अनुभव अगर ज्ञान के बिना हो तो वो एक विघ्न बन जाता है। हाँ, और ये बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। भक्ति मार्ग में तो लोग एक झलक पाने के लिए, एक साक्षात्कार के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और यहाँ ज्ञान मार्ग में बाबा कह रहे हैं कि सावधान, ये एक जाल भी हो सकता है। वाह, ये बात तो मैंने कभी ऐसे सोची ली थी। एक दिव्य अनुभव असल में माया का विघ्न भी हो सकता है। ये तो एकदम उल्टा लगता है। ऐसा क्यों? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको एक सुपर कार की चाबी दे दी, पर ये नहीं बताया कि इसे चलाते कैसे हैं, इसका इंजन कैसे काम करता है और इसे कहाँ ले जाना है। आप बस उसमें बैठकर खुश हो सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील घुमा सकते हैं, पर कहीं पहुंच नहीं सकते। ज्ञान के बिना साक्षात्कार मिलना कुछ ऐसा ही है। बहुत अच्छा उदाहरण है। मुरली में भी बाबा यही समझाते हैं। जैसे किसी को बिंदु का साक्षात्कार हुआ, उसने एक चमकता हुआ सितारा देखा,
पर अगर उसे यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा भी एक बिंदु हूँ और मेरे पिता परमात्मा भी एक बिंदु ज्योति स्वरूप है, तो वो उसका क्या अर्थ निकालेगा? कुछ नहीं। हो सकता है उसमें अहंकार आ जाए कि मुझे भगवान के दर्शन हुए, पर वो दर्शन उसे लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। कईयों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो वो खुशी से नाचने लगते हैं। ये एक सुखद अनुभव है, पर बाबा कहते हैं उससे सद्गति नहीं मिलती। सद्गति तो ज्ञान को समझकर बाप को याद करने से मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि अनुभव यानी एक्सपीरियंस और अनुभूति यानी रियलाइजेशन में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखना एक अनुभव है, पर उसे समझकर जीवन में उतारना अनुभूति है। बिल्कुल। असली शक्ति उस समझ में है कि मैं आत्मा एक बिंदु और मेरे बाबा भी एक बिंदु हैं, और इस स्मृति से जब हम उन्हें याद करते हैं तभी विकर्म विनाश होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विकर्म विनाश यानी हमारे पिछले जन्मों के जो गलत कर्मों का खाता है वो चुकतू होता है, और वो खाता सिर्फ देखने से नहीं बल्कि ज्ञान की समझ और याद की शक्ति से ही चुकतू हो सकता है। तो मतलब बिना ज्ञान के साक्षात्कार हमें पढ़ाई से दूर कर सकता है। हमें लगेगा कि मंजिल मिल गई, जबकि यात्रा तो अभी शुरू हुई है। एकदम। समझ ही असली शक्ति है, ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई। लेकिन फिर एक और सवाल उठता है, अगर समझ इतनी जरूरी है तो बहुत से लोग जो इस ज्ञान को सुनते हैं, समझते भी हैं, वो भी रास्ते से क्यों भटक जाते हैं? मुरली में पवित्रता पर बहुत जोर है और साथ ही ड्रामा का भी जिक्र है। जी, और बाबा इस पर बहुत सीधे और साफ शब्दों में बात करते हैं। उनकी सबसे पहली और मुख्य श्रीमत है पवित्र जरूर बनना है। ये इस पूरी रूहानी पढ़ाई की नींव है, और जो इस नियम को तोड़ते हैं या अपनी अपवित्रता को छिपाते हैं, बाबा कहते हैं वो बाप को नहीं बल्कि खुद को ही ठग रहे हैं। बाप से तो कुछ छिपा ही नहीं है। बिल्कुल, यहीं पर ड्रामा और माया का खेल समझ में आता है। बाबा कहते हैं कि कई लोग बड़े उत्साह से शुरू करते हैं, पूरे के पूरे परिवार आते हैं, लेकिन माया के तूफान इतने जोर से आते हैं कि वो ज्ञान से उड़ जाते हैं। बाबा खुद मुरली में कहते हैं, हाय ड्रामा हाय माया। ये दिखाता है कि ये पहले से तय योजना कितनी शक्तिशाली है और हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। मुरली में एक लाइन है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। मतलब बाप को पहचान कर, ज्ञान सुनकर भी माया उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। ये सोचना भी थोड़ा डरावना है। लेकिन यहीं पर पुरुषार्थ की भूमिका आती है। पुरुषार्थ यानी सच्ची लगन से की गई मेहनत। ड्रामा फिक्स है, लेकिन उस ड्रामा में हमारा पार्ट ऊंचा हो या नीचा, ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अच्छा। जो कायदे के विरुद्ध चलते हैं उन्हें सजा खानी पड़ती है और उनका पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप तो रास्ता बताते हैं, पर उस पर चलकर अपनी तकदीर बनाना या बिगाड़ना, ये हर आत्मा के अपने हाथ में है। इसीलिए बाबा बार बार पढ़ाई पर और याद की यात्रा पर इतना जोर देते हैं, क्योंकि यही वो शक्ति है जो माया के तूफानों से बचाने वाली ढाल है। जी। तो इन सब बातों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? मुरली में धारणा के लिए यानी जीवन में अपनाने के लिए क्या मुख्य सार बताया गया है? धारणा का सार दो बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांतों पर आधारित है, आत्मा ईमानदारी और सच्चा पुरुषार्थ। ठीक है। पहली बात, अपनी कमियों को छिपाना स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने आप से या बाप से ठगी नहीं करनी है। बाप के आगे सब कुछ सच सच बता देना है, क्योंकि वो पतित पावन है। वो ही कमियों को साफ करने में मदद करेंगे। छिपाने से बोझ कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। ये तो एक तरह से खुद के प्रति पूरी तरह से पारदर्शी होने की बात है। और दूसरा सार? दूसरा सार है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। और कायदा क्या है? श्रीमत। श्रीमत जो बाबा की श्रेष्ठ सलाह है उसी पर चलना है। पढ़ाई का शौक रखना है, क्योंकि इसी में 21 जन्मों की कमाई है। और सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ खुद नहीं पढ़ना, बल्कि आप समान बनाने की सेवा करनी है। अच्छा। जितना हम ये ज्ञान दूसरों को देंगे, उतना ही हमारा अपना ज्ञान पक्का होगा, खुशी का पारा चढ़ेगा और हम माया के वार से सुरक्षित रहेंगे। सेवा को एक सुरक्षा कवच की तरह बताया गया है। और आज का वरदान क्या है? वो भी इसी पुरुषार्थ को और सहज बनाने से जुड़ा है। हाँ, आज का वरदान एक बहुत सुंदर युक्ति बताता है। वरदान है, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थ बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। स्मृति को समर्थ बनाना,
इसका क्या मतलब है? स्मृति को समर्थ बनाना यानी अपनी आत्म स्वरूप की याद को इतना शक्तिशाली बना लेना कि वो दिन भर सहज और स्वाभाविक रहे। बाबा कहते हैं कि अगर ये करना है तो अमृत वेले के महत्व को समझो। सुबह सुबह का समय? जी, सुबह सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस समय का वायुमंडल बहुत शक्तिशाली और शांत होता है। अगर श्रीमत के अनुसार उस समय जागकर बाप को याद करते हो तो तुम्हें पूरे दिन के लिए चार्जिंग मिल जाती है। जो बच्चे अमृत वेले का लाभ लेते हैं वो मेहनत से छूट जाते हैं और सहज ही सारी शक्तियां खुद में भर लेते हैं। अमृत वेले का फाउंडेशन पूरे दिन की इमारत को मजबूत बनाता है। और अंत में स्लोगन, वो तो जैसे पूरी मुरली का मक्खन होता है। बिल्कुल, आज का स्लोगन सब कुछ समेट लेता है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। देखिए, विजय पाने का फॉर्मूला कितना सरल है। हाँ, सिर्फ 2 चीजें। सिर्फ 2 चीजें, एक बाप की सच्ची याद और दूसरा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की आत्माओं को ज्ञान देने की सेवा। बाबा कहते हैं, इन 2 पंखों से ही हम माया के किसी भी तूफान के ऊपर से उड़कर अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अपनी तकदीर खुद बनाने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली रोड मैप। ये पूरी मुरली एक प्रैक्टिकल गाइड बुक की तरह है। बिल्कुल, और ये हमें आज के अंतिम और सबसे गहरे विचार की तरफ ले जाती है। मुरली के अंत में जो अव्यक्त इशारे दिए गए हैं, उसमें बाप की एक शुभ कामना का जिक्र है, और वो है एकमत संगठन की। एकमत संगठन। बाबा चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे एकमत होकर रहें। एकमत, ये तो आज की दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक लगता है। इसीलिए बाबा उसका तरीका भी बताते हैं। आज का अंतिम विचार इसी से जुड़ा है। बाप तभी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा जब हम ब्राह्मण बच्चों के आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की हो। अव्यक्त भाव की। जैसे फरिश्ते एक दूसरे से बात कर रहे हो, आत्मा आत्मा से बात कर रही हो, शरीर बीच में हो ही नहीं। और उसमें यह भी कहा गया है कि किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना, ये तो बहुत ही ऊंची अवस्था है। जी, देह भान से पूरी तरह परे होकर सिर्फ आत्मा के गुणों को देखना, उसके अवगुणों को न देखना, न सोचना और न ही किसी के सामने वर्णन करना। यही असली आत्मिक स्नेह है। जब तक हम एक दूसरे की कमियों को देखते और फैलाते रहेंगे, तब तक संगठन एकमत नहीं हो सकता और बात प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। तो आज की चर्चा हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बाप की इस शुभ कामना को, इस एकमत संगठन को साकार करने के लिए हमें अपने आंतरिक और बाहरी संवाद को, यानी अपने संकल्पों और अपने शब्दों को किस हद तक बदलना होगा। ये सिर्फ बाहरी तौर पर चुप रहने की बात नहीं है, ये तो मन की पूरी तरह से सफाई की बात है। और शायद अपनी तकदीर लिखने की कलम और कागज यही है, शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ बोल। ओम शांति। ओम शांति।